दोस्तों, आप लोगों से हम बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी शेयर कर रहे हैं। इस कहानी को आप अपने बच्चों परिवार के साथ ज़रूर सुने। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी है। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हमें बोलना ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से अवसर हैं? जहां कई अवसरों में से 3 ऐसे अवसर हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। चलिए इसको हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से, कहाँ हमें चुप रहना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक तालाब था, बहुत सुंदर सा तालाब था और बहुत बड़ा था। वहाँ पे बहुत सारे पक्षी रहते थे, बहुत सारे पक्षियाँ रहती थी। वहाँ बगल में तालाब था, उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। तो फिर मछलियों के खाने में दोस्तों हंस लोग उस तालाब में आते थे। तो 2 हंस थे, 2 हंस बहुत मित्र थे। और जब वो तालाब में मछली खाने आते थे, वहाँ पे एक कछुआ रहता था। कछुआ भी बहुत भोला भाला, बहुत अच्छा आदमी था। वह पानी को हिला देता तो मछलियाँ ऊपर आ जाती और हंस लोग खा लेते। तो ऐसे कार्यक्रम चलता रहा। तो एक दिन हंस ने कहा, कछुआ भैया, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। हमारा डेली का डेली जो है चारा आप ऊपर कर देते हैं, हम लोगों को आसानी हो जाती है। हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, एकदम घनिष्ठ मित्रता करना चाहते हैं। कछुआ कहा, भैया हम भी तो सोच रहे हैं कोई अच्छा सा मित्र बन जाता, हम भी उससे मित्रता कर लेते हैं। चलो ठीक है, हम दोनों मित्र हो जाते हैं। तो ये दोनों हंस और कछुआ एक घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं। इतनी उनकी मित्रता थी कि और जो पक्षी थे इनकी मित्रता की मिसाल देते थे। मित्र हो तो हंस और कछुआ जैसे। अब इन लोगों का यही कार्यक्रम चलता रहा। इनकी घनिष्ठता अपने में, हंसी खुशी में हरदम पूरा जो है जीवन बीत गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुछ सालों बाद एक बाढ़ आई और बहुत बड़ा भूकंप आया। उस बाढ़ में जो है पूरा सब कुछ बह गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अब वहाँ पे खाने के लिए इन लोगों को चारा नहीं मिलने लगा। तो हंस ने सोचा अब क्या किया जाए। हंस और कछुआ बैठ के एक दिन तीनों मित्र बहुत सोच विचार करने लगे कि अब हमको कहीं ना कहीं और खोजना चाहिए जहाँ से हम लोग अपना भर पेट भोजन कर सके, जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हों और कछुआ भाई को भी खाने के लिए कीड़े मकोड़े कुल हों। तो यही सब सोच रहे थे। तो बहुत दूर सोचने के बाद बहुत दूर हम लोगों को चलना पड़ेगा। वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे बहुत सारी जो है हम लोगों को खाने के मिल जाएगा मछलियाँ। हम लोगों को वहाँ कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, हम दोनों तो उड़ के चलेंगे, लेकिन ये कछुआ भाई कैसे चलेंगे? अब इसी पे सोच विचार उन लोगों का रात दिन सोच विचार चलता रहा। 1 आध हफ्ते तक सोच विचार चला। फिर ये निष्कर्ष निकल के आया कि चलो हम लोग एक उपाय सोचते हैं। हमको एक उपाय आया कि हम दोनों जब उड़ेंगे, एक लकड़ी लेते हैं और उस लकड़ी को एक तरफ आप पकड़ लेना चोंच से, एक तरफ हम चोंच से पकड़ लेंगे और बीच में कछुआ भाई जो है उस लकड़ी को अपने मुंह से दबा लेंगे। लेकिन प्रश्न ये उसमें उठ रहा था कि कछुआ भाई को ये समझाइए कि जिससे ये छोड़े ना, क्योंकि कछुआ भाई बहुत बातनी है, ये बात बहुत करते हैं। पता लगा रास्ते में चलते चलते ये बात करने लगे और मुंह से छूट जाए तो हम लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मित्र हम खोना नहीं चाहते हैं। कछुआ भाई तीनों लोग यही अपना चर्चा हो रही थी। कछुए ने प्रतिज्ञा किया, भैया कुछ भी हो जाए हंस भैया, हम अपना मुंह खोलेंगे ही नहीं। कछुआ फिर अपना जिद किया कि अब नहीं खोलेंगे, चलो चलते हैं यार, यहाँ मरने से वहाँ खा पी के अस्त। अब इतनी बड़ी दोस्ती किसी की थी ही नहीं। तो फिर कछुआ प्रतिज्ञा करता है। तो ये लोग एक डंडा लाते हैं लकड़ी का और हंस उधर मुंह से पकड़ता है और एक तरफ एक वह हंस पकड़ता है। बीच में अपना मुंह से दांत से दबा करके लकड़ी उड़ान इनकी शुरू हो गई। उड़ान चल रही है, नदी समुद्र खेत पार करते हुए सन
अब कछुआ भाई तो एकदम मस्त हैं, मेहनत ओहनत करना नहीं पड़ रहा है, एकदम आनंद लेते हुए जा रहे हैं, सैर करते हुए जा रहे हैं। अब जैसे अपना इलाका पार करने वाले थे, वहाँ लगभग पहुँचने वाले थे जिस तालाब में लोगों को जाना है। अब वहीं से एक गांव पड़ा। गांव में सब बच्चे बाहर खेल रहे थे, लोग खेल रहे थे। जब कछुआ भाई को इस तरफ उड़ते हुए देखे कि दो हंस भाई सब कोई भी देखेगा, उसको बड़ा आश्चर्य होगा। ये लोग हंसने लगे, देखो वाह क्या बात है, दो हंस एक कछुआ कैसे जा रहे हैं। अब हंस भैया को रहा नहीं गया, प्रसन्नता के मारे एकदम खूब मस्त हैं, हंसी आने को आ रही, रोके जा रहे हैं अपने हंसी को। फिर क्या करते हैं, कछुआ भाई इशारा कर रहे हैं हंस की तरफ हाथ से, हंस भैया इशारा कर रहे हैं हाथ से, रोको रोको। लेकिन हंस दोनों एकाग्र थे, उनको अपने लक्ष्य पे ध्यान था, वो इधर उधर देख ही नहीं रहे थे कि क्या कह रहे हैं कछुआ भैया, वो अपना उड़े जा रहे हैं। अब इनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। ये फिर हाथ से जब सोचे कब हाथ से नहीं मुंह से बोलने के किए, हंस भैया जैसे मुंह खोले, मुंह खोलते ही लकड़ी से मुंह छूटा, ये चले आए नीचे जमीन पे, धड़ाम हो गए, इनकी कहानी खत्म हो गई। तब उस समय हंस दोनों लोग विचार करने लगे, नीचे आए वो लोग भी उतर के आए, कहें कछुआ भैया तुमको हमने कहा था, बहुत बड़ी गलती हुई, हमसे बहुत बड़ा घनिष्ठ मित्र छूट के चला गया। अब यहाँ पे वो लोग पछता रहे हैं, रो रहे हैं। तो एक मित्र ने कहा, एक जो दूसरा हंस था उन्होंने कहा कि आज हम कुछ उपदेश, 3 ज्ञान देना चाहते हैं। ये सबके लिए ज्ञान बहुत लाभदायक है। ये ज्ञान जो सुन लेगा वो अपने इस घटनाओं से वो कुछ न कुछ तो सीख उसको भी मिल जाएगी। तो चलिए वो कौन सा 3 ज्ञान हंस भैया ने बताया, हम लोग भी सुन लेते हैं। पहला, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो, इस स्थान पे आपको चुप रहना है। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको चुप रहकर फिर सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने कुछ कहा है तो, इसलिए उसके सामने चुप रहना चाहिए। दूसरी बात, क्रोध में रहें चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ध्यान भटकने से, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको एकाग्र मन से करना चाहिए। कभी भी हमें उत्साह में अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, ना ही तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि कछुआ भैया के साथ हुआ। इसलिए 3 बातें भैया सब लोग गांठ बांध लो, इस पे अमल करो। हो सकता है कि छोटी बड़ी घटनाओं से हम लोग भी बच जाएं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें यही सीख मिली, ध्यान भटकने से सफलता नहीं मिलती और मुसीबत ही आ जाती है। इसलिए कभी भी कोई काम करें, आप गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग ना करें, सीधे गाड़ी चलाएं। आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई मशीनरी का काम कर रहे हैं तो वही काम करें। कोई दूसरी तरफ ध्यान जाने से, जरा से भी आपका ध्यान भटका तो आपके साथ कुछ न कुछ या आप अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान लगाकर ही काम करें। तो दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जितने लोगों के पास शेयर करेंगे उनको भी कुछ सीख मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम डेली 2 वीडियो अपलोड करते हैं, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आगे मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार में हंसी खुशियों के साथ बिताएं दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।